साईं की बात। बच्चे, मैं आऊँगा मेरे बच्चे, आज मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने मेरे बच्चे। तुमने मुझे बुलाया था ना कि साईं मुझसे मिलने आना। बहुत दिन हो गए ना दर्शन किए मेरे, तो मैं आऊँगा तुम्हें, और आज बहुत प्यारी सी अद्भुत लीला कर कर जाऊँगा तुम्हारे साथ, और वो ज़िंदगी भर तुम्हें याद रहेगी, ज़िंदगी भर मेरे बच्चे। मैं तुमसे खुद आऊँगा मिलने, मुझे पहचान लेना अपने साईं को, और अपने साईं का एहसास तुम्हें हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं इतना कहता हूँ कि तुम्हें मेरे होने का एहसास ज़रूर होगा कि तुम्हारा साईं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें एहसास होना तो किसी से पूछना मत मेरे बच्चे कि साईं थे या नहीं थे। अपने आप से पूछना। अपने आप से पूछोगे ना तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल मिल जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, चाहे तुम भीड़ में रहो या अकेले रहो मेरे बच्चे, तेरा साईं सदैव तेरे साथ खड़ा रहता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ ही होता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा होता हूँ। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। तुम बिल्कुल सही हो, सही रास्तों पर हो, लेकिन तुम्हें दबाने की बहुत कोशिश की जाती है। लोगों के आगे तुम्हें गलत ठहराया जाता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और हमेशा तुम्हारे लिए ही अपशब्द कहे जाते हैं, तुम्हारी निंदा की जाती है। तुम सही होकर भी ना लोगों की नज़रों में गलत हो, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब वो सही वक्त आएगा ना तो ऐसा तख्ता पलटेगा ना मेरे बच्चे कि सब तुम्हारे कदमों में होंगे उस दिन, और सब तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम बस देखते जाओ। अब तुम साईं की लाठी का इंतज़ार करना। जब साईं की लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो वो बहुत सही तरीके से पड़ती है मेरे बच्चे, बहुत सही तरीके से। और सुनो, कुछ लोग सच जानकर भी ना तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते, क्योंकि ना वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। लेकिन तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें आसान ना लगे, जहाँ तुम्हें नहीं लगे कि तुम सही हो, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम आराम से नहीं हो, आरामदायक चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ बोलो मेरे बच्चे, वहाँ अपने हक के लिए बोलो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है, ये हमेशा याद रखना। सच में ना भीड़ नहीं होती, क्योंकि झूठ के पीछे ना मूर्खों की भीड़ होती है मेरे बच्चे, ये याद रखना। तुम सच के लिए खड़े हो, इसलिए तुम अकेले हो मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारा साईं, तुम्हारा साईं हजारों लाखों के बराबर है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना तो किसी बात से डरना मत मेरे बच्चे। सच के लिए हमेशा खड़े रहना, सच के लिए हमेशा बोलना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान मैं रख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। बस तुम तो वो नियम करो जो तुम्हें बताए गए हैं मेरे बच्चे, जो डॉक्टर के द्वारा तुम्हें बताया गया है, उन नियमों का पालन करो, वो परहेज करो मेरे बच्चे। बाकी सब मैं संभाल लूँगा मेरे बच्चे, सब संभाल लूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी रही शादी की बात, तो तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आए दिन तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में नोकझोंक होती है, बहुत परेशानी होती है, अशांति होती है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन इसे भी मैं दूर कर दूंगा। तुम एक काम करो मेरे बच्चे, सबसे पहले खुद के मन को शांत रखा करो। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा ना, तुम्हारे आसपास का माहौल भी ऐसा ही रहेगा मेरे बच्चे। तो खुद को पहले शांत करो मेरे बच्चे, शांत करो। रोज़ मेरा 108 बार एक माला ना मेरे बच्चे मेरा जाप किया करो, या मेरा गायत्री मंत्र किया करो, या मेरा कोई भी मंत्र करो, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो मंत्र करो मेरे बच्चे। देखना तुम्हारे मन में भी शांति आएगी और तुम्हारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो जिंदगी में तुम्हारे आ रहा है ना, जो हो रहा है, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरे बच्चे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। और जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है ना, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना कोई चीज़ें और ना कोई व्यक्ति मेरे बच्चे। तू देखता जा। और सुन मेरे बच्चे, मैं जब आऊँगा ना तो तेरे हाथों से कोई चीज़ लूँगा, मांग कर लूँगा। आज तुझसे कहूँगा कि बेटा मुझे वो खाना है, मुझे वो दो, मैं लूँगा, तेरे हाथों से लूँगा, देखना। और तुझे ना आशीर्वाद भी दूँगा, बहुत सारा आशीर्वाद दूँगा। और सुन मेरे बच्चे, कभी भी ना किसी की हाय बद्दुआ मत लेना मेरे बच्चे। और अगर फिर भी तुम सही होने के बावजूद भी
तुमसे कोई गलत कहता है, अपशब्द कहता है, तुम्हें हाय निकालता है, बद्दुआएं निकालता है ना, तो निकालने दो मेरे बच्चे, निकालने दो। जब वो बद्दुआएं निकाल रहा होगा ना, तो तुम मन में साई राम साई राम साई राम करना, तो वो हाय बद्दुआ तुम तक पहुँचेंगी ही नहीं मेरे बच्चे। वो नकारात्मक ऊर्जा पहुँचेंगी ही नहीं, वो तुम तक आते आते कट जाएंगी मेरे बच्चे, अपना रास्ता ही मोड़ लेंगी। तुम देखो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, गुस्सा करना ना अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे। इतना गुस्सा मत किया करो मेरे बच्चे, मत किया करो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा गुस्सा शांत करने में मेरे बच्चे। तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है और कभी कभी ना तुम अपना ही नुकसान कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि किस परिस्थिति में किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और तुम्हें एकदम से गुस्सा आता है और तुम भड़क जाते हो, चिल्लाने लगते हो, तो ये गलत होता है। कभी कभी तो अपने घर वालों पर ही चिल्लाने लगते हो और उसका नुकसान, उसकी भरपाई, उसका खामियाजा तुम्हें अकेले भुगतना पड़ता है बाद में। जानते हो ना, उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्हें तुम बोलते हो मेरे बच्चे। फर्क तुम्हें पड़ता है क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर है, जलते तुम हो मेरे बच्चे। तो तुम शांत रहा करो। तुम जितना शांत रहोगे ना तो उतना सही रहेगा मेरे बच्चे, उतना सही रहेगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ, एक बात मेरी गौर से सुनना। आज साइंस और चरित्र पढ़ना, आज साइंस और चरित्र का 23वां अध्याय पढ़ना मेरे बच्चे। उस अध्याय में तेरे लिए कुछ है मेरे बच्चे, तेरे लिए कुछ है। और भी मेरे कई बच्चों ने आज पारायण किया और आज मेरे कुछ बच्चों का पारायण समाप्त होने वाला है। तो सुनो मेरे बच्चे, आज तुम कुछ करने वाले हो ना, तो आज करना। मैं तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ। जो भी करोगे ना तो बड़े खुशी से और अच्छे से करना, मन से करना। मैं खुद आऊँगा और ध्यान रखना तुम्हारे किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आएगी। उसमें उधी मिला देना मेरे बच्चे, मेरे प्रसाद में उधी डाल देना। तुम्हारा प्रसाद कम नहीं पड़ेगा, वो पूर्ति हो जाएगी, उसकी अच्छे से हो जाएगी। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है ना कि कोई तुम्हारे घर पर मांगने वाला आ जाता है, कभी तुम्हारे पास में पैसे नहीं होते या फिर खुले पैसे नहीं होते ना, तो जो मेरे मंदिर में जो तुमने मेरे लिए निकाल कर रखे होते हैं ना, तो उन्हीं पैसों में से उन्हें दे दिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा साईं कभी कभी ऐसे ही चलते फिरते आ जाता है, कभी फकीर रूप में तो कभी किसी और रूप में। मैं किसी भी रूप में आ जाता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे ही वो दे दिया करो मेरे बच्चे जो वो पैसे रखते हो। ये मत सोचा करो कि मैं किसको दे रहा हूँ, तुम दे दिया करो मेरे बच्चे। और अगर तुम पैसे नहीं देना चाहो तो तुम कुछ खिला दिया करो अपने हाथों से मेरे बच्चे, कुछ बनाकर या कुछ लेकर बाजार से, तुम्हें जैसा भी अच्छा लगे तो मुझे खिला दिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का मंदिर बहुत दिनों से गंदा हुआ पड़ा है मेरे बच्चे। तुमने बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं की है, चीज़ें अस्त व्यस्त हैं मेरे बच्चे। तुम रोज़ पूजा पर ध्यान तो देते हो, लेकिन मंदिर की सफाई पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूँ, मंदिर में पूजा करने से पहले रोज़ मेरे बच्चे एक बार ऊपर से ही सही साफ कर दिया करो मंदिर को, और हफ्ते में एक बार तो पूरे मंदिर को साफ रखा करो। क्योंकि तुम्हारे साईं को ना साफ सुथरा घर ही पसंद है मेरे बच्चे। मुझे साफ सुथरा घर पसंद है, और जैसे तुम साफ सुथरा रहना पसंद करते हो ना, वैसे ही तुम्हारा साईं भी साफ सुथरा रहना पसंद करता है मेरे बच्चे। मुझे भी अच्छा लगता है अच्छे से रहना। और सुनो, आज तो तुम मुझे स्नान कराओगे ना, तो जब पोशाक पहनाओगे तो आज मुझे तुम्हारे पसंद की पोशाक पहनाना जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं आज वही पहनूंगा मेरे बच्चे, वही पहनूंगा जो तुम्हें पसंद है। और मुझे आज चंदन लगाना मत भूलना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जिसके लिए मुझसे प्रार्थना की थी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है मैंने। तो सुनो मेरे बच्चे, उसके बदले तुम एक काम करना। जिसके लिए तुमने प्रार्थना मुझसे की थी, जिसकी प्रार्थना पूर्ण हुई है ना, तो तुम एक काम करना, उन्हें कहना कि एक नारियल और 4 लड्डू उनके हाथों से हनुमान जी के मंदिर में चढ़वा देना। उनके घर के कोई भी आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो ना, उन्हें चढ़वा कर आना उन्हीं के हाथों से। ठीक है, बस ये काम कर देना, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। उनके हाथ से बस ये काम करवा देना। हनुमान जी की बहुत बहुत कृपा है उन पर, बहुत कृपा। ठीक है, उनसे कह देना कि हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ा कर आए, इस ही शनिवार को जाए, आगे का ना टाले। ठीक है। और सुनो, तुम उदास मत रहा करो, मैं तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख पाता, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे बच्चे। बस खुश रहा करो, मैं तेरे जीवन में खुशियाँ भरता रहूँगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।